हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.23 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक्चुअली 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट में शुरू कर रही हूँ। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। सो यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए गए हैं। ए है हाइड्रोजन आयन, दूसरा है सोडियम आयन, तीसरा है ऑक्सीजन आयन एंड दूसरा है फ्लोराइड आयन। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना है, पहले हम चलिए ए से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन आयन का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के पास होते हैं कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होता है 1s1। अगर हाइड्रोजन आयन है तो इसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है और एक माइनस चार्ज आ गया। मतलब माइनस चार्ज का मतलब होता है गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा 1s2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। हो गया सॉल्व। पहला पार्ट बहुत आसान था। चलिए देखते हैं बी। इसी तरह से बी को करेंगे। सोडियम आयन की बात की गई तो पहले सोडियम को देख लेते हैं। सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एटॉमिक नंबर है 11। तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर सोडियम प्लस है तो 11 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, प्लस चार्ज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पर -1 कर दें तभी तो सोडियम आयन बनेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए सोडियम आयन में 10। अब हम 10 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और ये बन गया हमारा सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन। बहुत आसान है। चलिए सी देखते हैं। सी है हमारा ऑक्सीजन आयन। तो ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में हमारे पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर O2 माइनस है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं। 2 माइनस का मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो गेन हुआ है तो प्लस कर दें 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन 2 माइनस आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है। डी वाला करते हैं। फ्लोराइड आयन की बात की गई तो फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5। अगर फ्लोराइड आयन है F-1 है तो 9 + 1 माइनस का मतलब है गेन हुआ तो हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें 10 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोराइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। सो फ्रेंड्स, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। चलिए जल्दी से दूसरा पार्ट देखते हैं। व्हाट आर द atomic numbers of elements whose outermost electrons are represented by। सो हमें ए बी सी पार्ट दिए गए हैं। ए से शुरू करते हैं। करना क्या है, इसमें हमें 3s1 दिया है यानी कि कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट पार्ट दे दिया गया है और यहाँ से इससे हमें एटॉमिक नंबर गैस करना है। बहुत आसान है। लास्ट पार्ट दिया गया है, हम इसको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है। 1s2 से शुरू करते हैं 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आता है 2p6। अब इसके बाद आएगा 3s और इसमें दिखाया गया है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है सही से। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। जैसे कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है। सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दीजिए तो टोटल नंबर आ रहा है 11। यानी कि इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में 11 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है, वही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा इस एलिमेंट का 11। बहुत आसान था। एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन देखकर। चलिए बी पार्ट करते हैं। सेम प्रोसीजर है। 2p3। अब 2p3 को हमें पहुंचना है तो 1s2 से स्टार्ट करेंगे,
फिर आता है 2s2, देन 2p और आ गए हम 3। 2p में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 + 2 + 3, टोटल नंबर हो गया 7। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है तो हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा 7। सॉल्व हो गया। 2p3 जिसका कॉन्फ़िगरेशन था उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 7 है। सी पार्ट पर आ जाइए। सेम प्रोसीजर करना है हमें और पहुंचना है 3p5 पर। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s से स्टार्ट करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, now 3s2 and 3p5। ये हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब यहाँ से हम सेम तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। ये हो जाएंगे 2 + 2 + 6 + 2 + 5। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे 17। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, एटॉमिक नंबर भी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 17। और इस तरीके से हमने सेकेंड पार्ट भी बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर लिया। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का है, विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्होंने यहाँ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दी हैं और एटम्स पूछे हैं। तो देखते हैं, चलिए ए पार्ट पे चलते हैं। पहला है, ये इन्होंने दिया है हीलियम और 2s1। सो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि हीलियम जो भी ब्रैकेट में दिया गया है उसका कॉन्फ़िगरेशन या उसका एटॉमिक नंबर याद रखा जाए और उसको आगे प्रोसीड किया जाए। तो हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 + 2s1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास यहाँ 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 3, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, पिछले पार्ट में। एटॉमिक नंबर 3 हमारा होता है लिथियम एटम का। सॉल्व हो गया। अब इसी का दूसरा तरीका क्या है ये जान लीजिए। हीलियम और 2s1, इसकी अगर हम कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो भी हमें मिल सकता है। मान लीजिए अगर हीलियम का हमें एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो सिंपली हमें 2s1 पहुंचना है। तो हम 1s2 से स्टार्ट करें, 1s2 देन 2s1 पहुंच गए। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? सेम प्रोसीजर जैसा पिछले वाले पार्ट में किया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएंगे 2 + 1 3। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 3, और एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का। सॉल्व हो गया। दोनों ही तरीका आसान है। अगर पहला तरीका, अगर आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद है तो आप पहला तरीका यूज़ कर सकते हैं। अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो आप पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। चलिए बी पार्ट देखते हैं। इसी तरह से बी पार्ट करेंगे। इसमें लिखा हुआ है Ne मतलब नियॉन, फिर उसके आगे कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 and 3p3। तो हमें अगर याद है तो नियॉन की एटॉमिक नंबर होता है 10। फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 15। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 15। और 15 एटॉमिक नंबर इंडिकेट करता है फॉस्फोरस इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमारा एलिमेंट हो जाएगा फॉस्फोरस। अगर इसको दूसरे तरीके से किया जाए तो कैसे होगा? नियॉन देन 3s2 3p3। कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 से स्टार्ट करें, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें। कितने हो जाएंगे? 2 + 2 + 6 10 + 2 12 + 3 13 15। तो टोटल हो गए हमारे 15 इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारा एटॉमिक नंबर यहाँ से हमने निकाल लिया 15, और एलिमेंट जो है 15 नंबर पे वो होता है फॉस्फोरस। चलिए हो गया सेकेंड पार्ट भी इजीली सॉल्व।
सेम तरीका निकालेंगे हम थर्ड पार्ट के लिए। सी पार्ट में दिया गया है ऑर्गन और उसके बाद 4s2 3d1। अब हमें याद रखना है ऑर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्गन में। फिर 4s में कितना गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, फिर 3d में गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 21 इलेक्ट्रॉन। सो हमारा एटॉमिक नंबर हो गया 21। एटॉमिक नंबर 21 रिप्रेजेंट्स करता है स्कैंडियम को पीरियोडिक टेबल में। अब दूसरी तरीके से कर लें इसको, ऑर्गन फिर 4s2 एंड 3d1। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें अगर तो थोड़ा लंबा है, नीचे लिखती हूँ 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 3p6 देन 4s2 एंड 3d1। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे, 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 1 20 + 1 21। ये हो गया 21 और यही हमारा एटॉमिक नंबर होगा 21। और 21 स्टैंड करता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 पीरियोडिक टेबल में। तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था क्योंकि 3 पार्ट्स से, लेकिन बहुत ही आसान था, तो डरने की ज़रूरत नहीं है लेंदी क्वेश्चन से। ट्राई करिए, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हर बार, कॉन्फ़िगरेशन लिखने की हैबिट होनी चाहिए और टिल 20 एटॉमिक नंबर हमें याद करने पड़ेंगे। ये 2 टिप थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। टिल देन थैंक यू।